चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। सबसे पहले शिल्पा जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, उसके बाद चलेंगे अमित सेठ जी के पास एफ सुपरस्टार ट्रेड के लिए। चार्ट का चमत्कार लेकर चंदन आए आज हमारे साथ, और अमरदेव सिंह के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। तो चारों की चारों ट्रेड्स कुछ ही देर में आपके लिए, लेकिन इससे पहले कुछ स्टॉक्स और देख लेते हैं जहाँ पर अब प्राइस एक्शन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। दीपक नाइट्राइट तो खैर अभी भी 10% की लोअर फ्रीज पर है, तो इसमें तो ज़्यादा बात कर नहीं पाएंगे। डिलीवरी में 3.25% की गिरावट है। उसके अलावा हैवेल्स लेकर आइए एक बार जरा। हैवेल्स में अच्छे मूव, करीब करीब 2% ऊपर अब आपको हैवेल्स ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब इस पर क्या व्यू बनेगा अब मानस हैवेल्स पर? तो देखिए, बिल्कुल यह स्टॉक नज़र पे था क्योंकि पिछले अगर आप 2-3 दिन से देखिए, तो जो गिरावट है वो थमी है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जो कल का हाई था उसके ऊपर सस्टेन करता है 1550, 1551 के ऊपर थोड़ा सस्टेन करता है 5 मिनट तक। तो यहाँ पर खरीदारी करने का ट्रेड लेना है, 1530 का स्टॉप लॉस लगाना है और ₹1600 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, हैवेल्स के साथ साथ KEI भी चल रहा है, यहाँ पर भी मूव आपको अच्छे दिखाई देंगे। KEI लेकर आइए, ये भी नॉट KEC, KEI, ये भी अब FNO का स्टॉक है। KEI ये भी देखिए, ये भी अब करीब करीब 2.25% ऊपर अब आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एक स्टॉक चलना शुरू हुआ है, एवेन्यू सुपर मार्ट्स। राजेश जी, एवेन्यू सुपर मार्ट्स का चार्ट देखिए, कोई ट्रेड यहाँ पर? तो जी देखिए, डीमार्ट एंड एवेन्यू सुपरमार्ट डेफिनेटली एक कॉन्ट्रा ट्रेड का सेटअप है। और जिस तरह से ये हायर हाइज बना रहा है 15 मिनट्स एंड आप कह सकते हैं अर्ली चार्ट पे, इसका आज का स्विंग का टारगेट होगा 3820 का, 3800 टू 3820। तो स्विंग ट्रेड ले विद स्टॉप लॉस ऑफ 3680। मुझे लगता है आज थोड़ी कॉन्ट्रा सेटअप अच्छे चल रहे हैं, तो यहाँ पे फोकस आज ऑब्वियसली ओवरसोल्ड काउंटर्स पे रहेंगे, और उसमें से डीमार्ट मुझे लगता है एक अच्छा पिक रहेगा। ओके, डी मार्ट शायद एक अच्छा सेटअप लग रहा है यहाँ पर। चलिए चार का चौका की शुरुआत करते हैं। मार्केट अभी भी काफ़ी कमज़ोर है मिड कैप्स में। शिल्पा जी क्या पिक करिए? जी, अनुज जी, मेरा सस्ता ऑप्शन डीमार्ट ही है। डीमार्ट में 3700 का कॉल ऑप्शन जो 92 रुपीस में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 65 का रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 130 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 155 भी नेक्स्ट टारगेट। ओके, डी मार्ट का 3700 कॉल ऑप्शन लीजिए। अमित जी आपने क्या पिक किया? जी अनु जी, FNO सुपरस्टार के लिए मैं भारतीय एयरटेल के साथ ही जाऊंगा। भारतीय एयरटेल कंटिन्यूसली हैज बीन आउट परफॉर्मिंग, और मैंने पहले भी बाय दिया इसको। हर मार्केट में इट इज आउट परफॉर्मिंग, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हम लगभग रखेंगे 1700 का, और हमारे टारगेट्स रहेंगे 1760 के। ओके, भारतीय एयरटेल 1721 पे इस रेंज के हाइस पे ट्रेड करता हुआ। चार के चमत्कार में चलते हैं चंदन जी के पास। चंदन जी क्या पिक कर रहे हैं आप? बिल्कुल, भारतीय एक अच्छा ट्रेड था जो मेरी निगाह में था। और दूसरा मैं डिस्कस करना चाहूँगा JSW स्टील। कहीं न कहीं सिलेक्टिव मेटल सेक्टर है, वो बाज़ार में होल्ड कर रहे हैं, और यहाँ पे कहीं न कहीं बाइंग इंटरेस्ट है। और बाज़ार में जहाँ पे स्ट्रेंथ है वहीं पे बना रहना पड़ेगा। एज़ ऑफ नाउ देखें तो 1000 तक कॉल राइटिंग और थोड़ा अनवाइंडिंग हुई है, तो स्कोप बन रहा है कि ₹1000 तक के बाउंस यहाँ पे बने। तो 958 958 का सपोर्ट रहेगा JSW स्टील में। ऊपर में लगभग 1015 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, यहाँ पे आपका JSW स्टील बाय ट्रेड और 975 पे ट्रेड करता हुआ। अमरदेव सिंह जी के पास चलते हैं आज का मिड कैप फंड पिक करने के लिए। अमर जी क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, इसमें मैं इंडियन होटल्स को पिक कर रहा हूँ, बिकॉज इंडियन होटल्स की यदि परफॉर्मेंस भी देखें दिसंबर क्वार्टर की, वो काफ़ी अच्छी रही है। मतलब कंपेयर टू सितंबर क्वार्टर, और उनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी रही है, OPM भी है, दैट हैज आल्सो इंक्रीज्ड टू अराउंड 38%, जो पहले 27% था। तो ये एक स्टॉक, और इसमें हम लोगों ने एक अच्छी करेक्शन भी देखी है। तो ऑलमोस्ट फ्रॉम 900 लेवल से करंटली अराउंड 730 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो इसमें यदि और थोड़ी बहुत करेक्शन आती है, तो आइडियली वेरी गुड लेवल फॉर दिस स्टॉक टू एंट्री इज समवेयर अराउंड 700 लेवल्स। तो उस लेवल पे यदि करेक्शन 2-4% की करेक्शन आती है, तो ये बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ बन सकती है फॉर एन अपसाइड लेवल ऑफ एटलीस्ट 15 to 20% ऑन द अपसाइड। ओके, इंडियन होटल्स 729 पे, और हालांकि टेक्निकली थोड़ा सा ये वीक है स्टॉक, लेकिन याद रखिएगा अमर जी ने जो पिक ली है वो थोड़ा सा मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से लिया है, ना कि कोई डे ट्रेड प्रोस्पेक्टिव। 4 ट्रेड्स पिक किए गए इस रेंज में। पहला ट्रेड था सस्ता ऑप्शन, शिल्पा जी की सोचने से आया पहला ट्रेड, और वो थी एवेन्यू सुपर मार्ट की 3700 की कॉल आपको बाय करनी है। आज पुल बैक मोड में काउंटर लगभग 130-155 के लक्ष्य के लिए, 165 का स्टॉप लॉस। उसके बाद अमित सेठ जी ने पिक किया FNO सुपरस्टार और भारतीय एयरटेल फ्यूचर्स 1760 के लक्ष्य के लिए,
और चंदन जी ने पिक किया चार्ट का चमत्कार। यहाँ पे उनका ट्रेड रहा आज JSW स्टील और अमरदेव सिंह जी ने इन होटल्स को पिक किया। ये चार्ट ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे है। निफ्टी क्या कर रहा है 23,051, मतलब वही अगर आप पिछली दो बॉडीज़ को देखें, यानी प्राइस जहाँ खुला और जहाँ क्लोज हुआ, जहाँ खुला जहाँ क्लोज हुआ एग्जैक्टली वहीं लो, यानी सरल शब्दों में 23,000 की ट्रेजेक्ट्री को, जोन को, प्राइस को एज ऑफ नाउ रिस्पेक्ट दे रहा है। मैं स्क्रीन पे एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि कुछ बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, उसमें से ज़रा एक बार आप लेके आइएगा। नहीं, अवॉइड करता हूँ, बहुत क्लियर तर्क नहीं है मेरे पास इसके लिए। तो बस इंडसइंड बैंक 1047 पे नज़र आया था, थोड़ा ठीक था, कल के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा था। यह 1047 पे खुला, 58 पे कोलैप्स हुआ, 44 फिर रिकवरी की कोशिश करता हुआ। आज राजेश सतपुते जी, जरा अगर आप थोड़ा देख पाए हो तो पिछले 10-20 मिनटों में देखिए FMCG में कुछ पुलबैक नज़र आ रहा है आपको क्या? नेस्ले को देखिए आप, देन HUL, ये देखिए निफ्टी FMCG आधा % ऊपर हो गया। कोई ट्रेड यहाँ पर? वीरेंद्र जी देखिए, सुबह मैंने जो दिया था वो आईटीसी था, और आईटीसी देखिए सुबह जैसे कि इसने लो बनाया करीबन 409 का, और वहीं से रिकवरी शुरू है, तो इसका जो टारगेट है हमारा 420 से 425 ये आएगा। और एक जो है आज कॉन्ट्रा ट्रेड का सेटअप देख रहा हूँ कि जहाँ पे ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो कोलगेट तो डेफिनेटली रहेगा। और एक मैं ऐड करूंगा वीरेंद्र जी, दैट इज टाइटन। लुक एट टाइटन का चार्ट, मुझे लगता है 3200 के आसपास ये कंप्लीटली ओवरसोल्ड ओवर स्ट्रेच है, तो एक रिलीफ रैली प्ले होगा। तो कॉन्ट्रा सेट होगा आज टाइटन में। स्टॉप लॉस जो रखेंगे हम वो 3200 के नीचे रखेंगे, तो 3200 के नीचे 3190 का स्टॉप लॉस रखे। लेकिन यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया बनता है। इसका जो पहला टारगेट होगा वीरेंद्र जी, वो रहेगा करीबन 3340 का। अगर वो निकले तो फिर 3400 तक जवाब। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से टाइटन वेल प्लेस्ड है। ओके, मीनवाइल एक बार आईटीसी होटल्स लेकर आइए ज़रा, और आईटीसी होटल्स का चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए, ये स्टॉक अब करीब 2.5% नीचे है। जैसा मैं आज सुबह बता रहा था आपको वीरू, रिस्क फैक्टर एक ये ओपन हो रहा था यहाँ पर कि कल जो बैट की अर्निंग्स कॉल हुई ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, उन्होंने ये कहा था, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको के पास आईटीसी में काफ़ी बड़ा स्टेक है, 15% के करीब, तो उनको एज शेयर होल्डर आईटीसी होटल्स भी मिला। और वो एक टोबैको कंपनी है, उन्होंने कहा हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है होटल बिजनेस में, हम तो बेच देंगे इसको 2026 में। तो वो 15% वो, और एक सूटी का भी जो 4.5-5% का होल्डिंग है वो, तो कुल मिला के एक 20% का एक ओवरहैंग बन गया इसके ऊपर। इसकी वजह से आप आज यहाँ पर इस तरीके का थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं वीरू। जी हाँ, इस बीच आईटीसी करीब 165 पे होटल्स देर पर ट्रेड करता हुआ। बहरहाल एक बार आप लेके आइएगा जोमेटो को, स्क्रीन पे जरा उसको देखते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, और दोनों को देखेंगे, जोमेटो और स्विगी को। जोमेटो है 216 पे, जोमेटो अभी भी 200 की ट्रेजेक्टरी को होल्ड करता हुआ, लेकिन अब स्विगी जो है वो अपने प्राइस, IPO प्राइस से और नीचे ट्रेड कर रहा है। प्लस मेरे ख्याल से 340 अनुज इंस्टीट्यूशंस को भी CCPS जो लॉन्च हुए थे, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी जानकारी है वो 340-45 के आसपास, यानी ये उस प्राइस के भी नीचे अब, यानी अब सीरियस प्रेशर आने की संभावना। बिल्कुल, अभी स्विगी की बात हो रही है, जोमेटो की बात नहीं हो रही है। तो खैर एनीवे, बिल्कुल वीरू, और अब स्विगी करीब 6% नीचे है। फ्रैंकली बोलो ना, मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं है। आई थिंक हमने उस दिन एक व्यू लिया था स्विगी पर, तब 400 रुपये का स्टॉक था कि यहाँ से अब आप भूल जाइए एक बार के लिए कि आपको आपका प्राइस मिलेगा या आपको वो लिस्टिंग के बाद वाले हाइज मिलेंगे। यहाँ पर आप अब जो बचा है वो बचाइए उसको। और वहाँ से मैंने 20 से 30% डिक्लाइन की बात की थी, 15% हो चुका है, 400 से 340 सा। और आज भी देखिए ये अंडर परफॉर्म कर रहा है जोमेटो को, और एक महीने में देखिए 26% नीचे, आज भी अंडर परफॉर्म कर रहा है जोमेटो को। और वॉल्यूम देखिए आज इसके जोमेटो से ज़्यादा है, जबकि स्विगी नॉन F&O स्टॉक है, तब भी ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं। और एक चीज़, कल हमने एक और इंटरेस्टिंग स्टडी हमारी रिसर्च टीम ने करके दी थी कि इंस्टामार्ट अब नंबर 3 प्लेयर होता जा रहा है। ब्लिंकिट तो है ही आगे, जेप्टो भी उससे आगे निकल रहा है, और अब जेप्टो का भी IPO आएगा कुछ टाइम के बाद। आई थिंक स्विगी के साथ ये दिक्कत आ सकती है कि अब उसको लोग टॉप 2 में भी ना गिने। इस जो जेप्टो है वो वेल फंडेड होगा, और बाकी लोग भी धीरे धीरे करके इस बिज़नेस में आ रहे हैं। अच्छा, एक और बात बताऊँ मैं आपको, ये दोनों कंपनियों के साथ, इनके साथ आगे जाके एक थोड़ा सा इशू आ सकता है। अगर गिग वर्कर्स के लिए पेंशन वगैरह का कुछ अनाउंसमेंट हो जाए
कि आपको उनको भी उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, तो वो एक बहुत बड़ा हिट आएगा उनको। भैया देखिए ये बिल्कुल थैंक यू टू हमारी डेस्क टीम ये लाने के लिए प्रोड्यूसर साहब। ब्लिंकिट का 41 to 46% का मार्केट शेयर है, जेप्टो का 29% है और इंस्टामार्ट का 23 से 25% के करीब आ गया है। और जब से वो घटिया नंबर्स स्विगी ने पेश किए थे और जब से वो मैनेजमेंट जैसे क्वालिटी जो वो उनकी जो कमेंट्री है उस पर से मार्केट का भरोसा टूटा है, उसके बाद से आपने यहाँ पे डी रेटिंग देखी है वीडियो। जहाँ स्विगी 341 पे ट्रेड करता हुआ और एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्लस्टर था इसके लिए 388 वोट उठा, उसके बाद 340, तो अब लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में आके स्विगी ट्रेड करता हुआ। खैर अब ये बात रही जोमेटो की, ये बात रही स्विगी की, अब लेके आइए एक बार टाटा कंज्यूमर को। और जो हम कुछ देर पहले देख रहे थे FMCG इंडेक्स, जरा टाटा कंज्यूमर का अलाइनमेंट देखिए, बहुत महाराज बहुत संक्षेप में टाटा कंज्यूमर को कंसिडर करेंगे कि बस ये पिछले 7 दिन का हाई एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसी से स्ट्राइक करता हुआ